Alright, so I welcome you all to this brand new series कोड बिफोर डीएसए जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ऐसे कोडिंग क्वेश्चंस जो आपके लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे बिफोर यू एक्चुअली जंप इनटू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसको समझेंगे, लाइन बाय लाइन कोड करेंगे एंड मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको सोचना है एंड आपको अप्रोच बिल्ड करना है थ्रू आउट दिस वीडियो। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी योर वार्म अप सीरीज बिफोर डीएसए। सारे डिटेल्स रिगार्डिंग दिस सीरीज, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, कोड, सब चीजें आपको मिल जाएंगे मेरे गिटहब रिपोजिटरी में, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। एंड ये सीरीज, ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं सो मेक श्योर आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऑलराइट देन, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट राइट इनटू द एपिसोड। All right, so let's get started with the problem for this video. That is this fourth problem, that is calculating Armstrong numbers. आइए इस problem को समझते हैं पहले. Okay, so it is saying write program. You have to write a program to check if a number is an Armstrong number or not. Okay, so yeah, यहाँ पर एक simple example है. Like okay, that number, like हम user से input लेंगे एक number, हमें check करना है कि वो number Armstrong number है कि नहीं. Okay, so now I hope that most of you guys know that what is an Armstrong number. But if you don't, so let me explain this problem first of all very clearly. ठीक है? So okay, सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का कुछ यहाँ पर जिक्र हो रहा है. ओके, what is this Armstrong number? First of all, let's understand this. This is a simple term. Okay, this is not some really complex mathematics or something. No, this is just a simple term. This is just a simple condition actually given to a number. If that particular number is satisfying this condition, so हम उस नंबर को आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं. दैट्स इट एंड नथिंग मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस. ओके, इतनी ही सी चीज है. सो वो दिस कंडीशन क्या है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू. ओके, सो एक नंबर, ओके, तो से फॉर एग्जांपल आप यही नंबर ले लो, 153 ले लेते हो. ओके, 153, वो ऑब्वियसली 150, और ऑब्वियसली बहुत ही ऐसे कुछ कुछ ही नंबर्स होते हैं जो ये कंडीशन फुलफिल करते हैं, इसलिए कुछ 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 ही नंबर्स हैं जो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं. ठीक है, सो ओके, लेट मी एक्सप्लेन. अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का कंडीशन क्या है अपन समझते हैं. ठीक है, कि हम देखो सबसे पहले वो जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर रहेगा, तो जो भी वो नंबर रहेगा, ठीक है, जो भी वो नंबर रहेगा उसके आप डिजिट्स देखो. सबसे पहले उसके आप डिजिट्स देखो, जितने भी डिजिट्स हैं, मतलब 153 हो गए. जैसे मान लो मैं कुछ एक ऐसा नंबर लिख रहा हूँ जिसमें लाइक एक्स वाई जी ए बी, ठीक है, ये मान लो कोई नंबर है. आप देखो जितने भी इसके अंदर कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स है इसमें. तो आप हर एक डिजिट को लो. ठीक है, आप हर एक डिजिट को लो, हर एक एक्स वाई देन जी ए एंड देन बी. ओके, आपको हर एक डिजिट को लेना है. ओके, उसके पावर, ओके मैं इसको रब कर दे रहा हूँ. ओके, आपको हर एक डिजिट को लेना है. जस्ट हियर मी आउट. आपको हर एक डिजिट को लेना है एंड उस डिजिट का पावर द नंबर ऑफ डिजिट्स करना है. व्हाट आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, कि उस जितने भी हर जो आपने डिजिट एक्सट्रैक्ट किया है उसका पावर करना है. उसका पावर डालना है क्या, द नंबर ऑफ डिजिट्स. नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स हियर, 5. सो x रेज टू द पावर 5, या करेक्ट, 5 रेज टू द पावर 5, 5 ऑब्वियसली सबका रेज टू द पावर 5 करना है एंड आपको ये पूरे को ऐड करना है. ओके, आपको ये पूरे को ऐड करना है. ओके, नाउ द फाइनल थिंग, अगर ये आपने जो भी ये एक्सप्रेशन परफॉर्म किया है, अगर इसका जो फाइनल आंसर है वो उस नंबर के ही इक्वल आ गया, ओके, उस नंबर के ही इक्वल आ गया, दैट मीन्स ये जो नंबर है हम कहेंगे दिस नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. ओके, सो आई होप सो ये जो कंडीशन था ये क्लियर हो गया. ये जो लॉजिक था व्हाट इज रिगार्डिंग व्हाट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये क्लियर होगा. बट ओके, ये मैं इस बार तो मैंने एक्स वाई जी के टर्म्स में समझाया. लेट मी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ दिस नंबर ओनली. ठीक है, मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इस बार समझाऊंगा. ठीक है, सो लेट्स टेक दिस नंबर ओनली 153, जो कि यहाँ पर लिखा भी है साफ साफ किया, 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. सो और ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन भी दिया यहाँ पर, तो मैं अपना डिटेल में समझा रहा था. ओके, तो जैसे कि हम 153 को लेते हैं. ठीक है, अब देखिए 153 हमने लिया. अब हमें क्या, हमारा टास्क क्या था, लेट्स एक्सट्रैक्ट लेट्स एक्सट्रैक्ट ईच डिजिट्स फ्रॉम दिस. ओके, तो हमने 1 लिया, 5 लिया ऑब्वियसली, एंड वी हैव टेकन 3. एज यू कैन सी, याद, अगर आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, हर नंबर को पावर रेस करवाना है. वो पावर क्या रहेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स. सो इस केस में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, 3. ओके, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तीनों में 3 करना है. ओके, इन सबको ऐड करना है एंड चेक करना है हमें आंसर क्या आता है. सो ओके, काम करते हैं, इस चीज को सॉल्व करते हैं. ओके, ओके, so 1 raised to the power 3 will be 1 obviously, then 5 raised to the power 3 will be, yeah, obviously 5 times 5 times 5 will be 125. Okay, obviously, then 3 raised to the power 3 will be 27. Okay,
because 3 times 3 is 9, 9 times 3 is 27. Okay, I hope you get this. अब हमें हमारा इस हमें अभी कंडीशन क्या है, अभी हमें इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है. सो लेट्स सम अप दीज नंबर्स कि 1 1 plus 125. Let's do it using the calculator. 1 plus 125 plus 27. सो अब देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है. एज यू कैन सी हमारा आंसर 153 आ रहा है. ओके, एंड यू वी कैन क्लियरली सी कि 153 हमारा सी, एज यू कैन सी हमारा आंसर 153 आ रहा था, which is completely equal to the original number. Okay, as you can see. So this is the whole main logic behind what is an Armstrong number. Okay, so आप एक नंबर को Armstrong number कब कहेंगे, जब उस नंबर के सारे डिजिट्स आप लो, उन सारे डिजिट्स का रेस टू द पावर द नंबर ऑफ डिजिट्स करो, फिर जो आंसर आ रहा है सबको ऐड करो, एंड अगर वो आंसर ओरिजिनल नंबर के ही इक्वल आया, एंड दैट नंबर इज सेड टू बी एज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. सो अब इसी लॉजिक को ही हमें हमारे कोड में इंप्लीमेंट करना है, एंड दैट्स इट. बस उसके बाद हमें आंसर निकालना है. ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू गेट राइट इनटू द लॉजिक बिट ऑफ पार्ट हियर, कि हम समझते हैं कि एक्चुअली हम इसे कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. तो उसका एक डमी, एक रफ हम लॉजिक समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हाउ वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस. ओके, देन हम फाइनली कोड में से देन हम फाइनली सॉल्यूशन कोड करेंगे. ओके, सो अब लॉजिक क्या रहेगा यहाँ पर देखिए. ओके, हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस चीज को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नंबर इनपुट लेंगे हम यूजर से, ऑब्वियसली. ठीक है, अब अब देखो ये नंबर जो यूजर इनपुट करेगा, ऑब्वियसली वी डोंट नो कि उसका नंबर ऑफ डिजिट्स क्या रहेंगे. ओके, ऑब्वियसली, ठीक है, वो जो यूजर है वो, एंड ऑब्वियसली इट इज बेटर दैट यूजर एक डिजिट का नंबर ना दे. ओके, सो बेहतर होगा यूजर कैन इनपुट द नंबर व्हिच कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट, जो हमें नहीं पता. भाई यूजर बहुत बड़ा नंबर दे सकता है, से फॉर एग्जांपल लाइक ये इतना बड़ा कोई नंबर दे सकता है, यूजर सिर्फ 12 दे सकता है, यूजर 1200 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है यूजर. सो कह सकते हैं हमारा फर्स्ट टास्क इज गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स. नाउ यू विल आस्क शुभ, व्हाई आर वी फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स. सो अगर आपको याद होगा, ठीक है, इफ यू रिमेंबर, तो मैंने कंडीशन में क्या कहा था कि हम जब वो एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले मतलब से फॉर एग्जांपल ए एक्स वाई जी. ओके, एक्स वाई जी वो नंबर है, वो नंबर ऑफ डिजिट्स है. एक्स वाई जी जो है, एक्स वाई जी जो है डिजिट्स है नंबर के. सो इफ यू रिमेंबर मैंने कहा था कि एक्स वाई जी, इसके पावर में हमें नंबर ऑफ डिजिट्स को डालना है. ओके, बट इन दिस केस कोडिंग में अगर हम कोड में अगर हम इसे इमेजिन करें, तो इनिशियली तो हमें अननोन रहेगा ना कि भाई, क्योंकि यूजर के पास अथॉरिटी है, वो कोई भी नंबर डाल सकता है. सो उसका नंबर ऑफ डिजिट कुछ भी हो सकता है. सो ये पावर जो है, ये जो नंबर ऑफ डिजिट है, ये हमको कैसे पता चलेगा. सो या फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स. ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप. ओके, तो जैसे ही हमें नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएगा, देन वी आर गुड टू गो. हमको फिर एक लूप रन करना है, लाइक दैट्स इट. हमको एक लूप रन करना है. तो वो लूप में क्या होगा, लाइक आप यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, कि समहाउ समहाउ अगर कुछ ऐसा लूप, ऑब्वियसली लूप ही हम रन करेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, लॉजिक क्या होगा, वो मैं लूप का बताऊंगा. बट आप लूप के अंदर का पहले समझते हैं क्या हो रहा होगा, कि समहाउ क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल जो वो नंबर इनपुट किया यूजर ने, से फॉर एग्जांपल वो नंबर मतलब एक्स वाई जी उसके डिजिट्स है, तो एक्स वाई जी था वो मतलब उसका नंबर. ठीक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इंडिविजुअली ये डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करें. ठीक है, इंडिविजुअली डिजिट्स के पास जाए. ओके, इंडिविजुअली डिजिट्स को ले, मतलब मैं पूरा एक प्रॉपर एक फ्लो ही आपको बता दे रहा हूँ. ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल हम इंडिविजुअली क्या करते हैं कि हम डिजिट्स को लेते हैं. से फॉर एग्जांपल हमने लास्ट से डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, तो हमने जी लिया पहले. जी का नंबर ऑफ डिजिट्स को से फॉर एग्जांपल इसको मैं एक्स नो इसको मैं से फॉर एग्जांपल एन से डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल एन. ओके, स्मॉल एन से डिनोट कर रहा हूँ इसको मैं. अब क्या होगा कि समहाउ अगर मुझे मैं सारे नंबर्स को, सारे डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट कर लूँ. ठीक है, तो मैंने लास्ट से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया. मैंने जी को एक्सट्रैक्ट किया, फिर मैंने उसका पावर दिया एन. ठीक है, मैंने ऑब्वियसली सबसे पहले ये कैलकुलेट किया. ठीक है, मैंने सबसे पहले ये कैलकुलेट किया. ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया सबसे पहले. ठीक है, अब अब मैं नेक्स्ट अगले मतलब नेक्स्ट टाइम, मतलब कुछ लूप ही रन हो रहा है इमेजिन करो, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूं, y को एक्सट्रैक्ट करूं. ओके, एंड दिस टाइम मैं y की पावर n कैलकुलेट कर लूं. देन अगेन नेक्स्ट टाइम मैं x को एक्सट्रैक्ट करूं, एंड दिस टाइम मैं x की पावर n को कैलकुलेट कर लूं. एंड मैं फिर ऑब्वियसली
लाइक नॉर्मल मैथमेटिक्स मैं इन सबको मतलब जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा सबको मैं सम अप करके एक फाइनल सम आंसर दे दूं, ठीक है ना। ध्यान ध्यान से रखना, मैं यहाँ पर सम लिख रहा हूँ, ठीक है, बेसिकली एक वेरिएबल का नेम ही लिख रहा हूँ। तो हम फाइनली मैं इस पूरे एक्सप्रेशन का सम रिटर्न कर लूं, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का मैं सम निकाल लूं, ठीक है। एंड फाइनली मैं चेक कर लूं कि वो सम, ये जो सम नंबर, जो ये सम आया फाइनली, क्या ये इक्वल है इस पर्टिकुलर नंबर के। ये जो नंबर था, ये जो नंबर था, क्या उसके, ये सम जो हमने कैलकुलेट किया, क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है। ऑब्वियसली इफ यस, इफ यस तो हम कह देंगे या दैट पर्टिकुलर नंबर इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। बट या इफ नो, ओके, इफ नो तो हम ऑब्वियसली कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। सो दिस इज गोइंग टू बी द लॉजिक, एक्चुअली यही हमारा लॉजिक पार्ट है। देखो अभी तो वैसे फिर भी देखा जाए तो मैंने सेकंड स्टेप, मतलब फिर भी देखा जाए तो मैंने जितनी भी स्टेप्स बताई सारी समझो कि थोड़ा ओवरव्यू टाइप सी है। इन डेप्थ ये चीज ना, इन डेप्थ मैं कोड में भी जब स्टार्ट करेंगे ना तब एक्सप्लेन करूँ, फिर मैं वापस यहाँ पर आऊंगा। सो नो इश्यूज, हम कोड करके ही अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है कि ऐसे ही हमारा लॉजिक रहने वाला है। ओके, सो ओके, आई होप सो यू गेट इट। हमारा फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी एक्चुअली कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। तो एक बार हमें डिजिट्स मिल गया, सो हम कुछ नहीं भाई, फिर हम कुछ ऐसे करेंगे कि वो जो भी, जितना भी वो जो भी वो नंबर है उसके हर एक डिजिट को लेंगे, उसकी पावर टू द नंबर ऑफ डिजिट्स देंगे, ठीक है। सबके साथ ऐसे करेंगे, सबको ऐड करेंगे। एंड सी, अगर आप एक चीज में कंफ्यूज हो कि भाई वाई मैंने लास्ट से क्यों स्टार्ट किया, भाई मैंने जी वाई एक्स क्यों लिया, मैंने एक्स वाई जी क्यों नहीं लिया, भाई ये अगर, वैसे तो हम जब कोड करेंगे तब आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसे क्यों किया, लेकिन फिर भी अगर आप नॉर्मल मैथमेटिक्स भी, आप अगर नॉर्मल मैथमेटिकल कॉमन सेंस अगर आप लगाओ, तो अगर आप 2 + 4 + 3 करो, ओके, या फिर 3 + 4 + 2 करो, आई होप एंड बिलीव आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, 2 + 4 = 6, 6 + 3 = 9, 3 + 4 = 7, 7 + 2 = 9। ओके, सो वही है कि आप किस भी ऑर्डर में करो, ओके, वो आंसर एक ही आने वाला है। सो आई होप यू गेट दिस। ओके, सो इसलिए वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि मैंने लास्ट से क्यों स्टार्ट किया। ओके, सो ये था हमारा मेन एक ओवरव्यू लॉजिक कि हम ऐसे इंप्लीमेंट करने वाले। नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम डायरेक्टली कोड में इस मूव कर जाते हैं, बिकॉज कोड में मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ओके, से फॉर एग्जांपल 004 एंड दिस टाइम आर्मस्ट्रांग, ओके, आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग डॉट सीपीपी। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बॉयलरप्लेट कोड हियर। आई होप यू गाइस नो कि मैं बिट्स एसटीडी ये लाइब्रेरी प्रेफर करता हूँ टू यूज rather than the IOStream. And if you want to know why, so you can visit my first lecture from this series, first episode from this series. वहाँ पर मैंने briefly explain किया कि why I'm using this library instead of IOStream. Okay, then using the standard namespace, सबसे पहले हमारा टास्क तो यही रहने वाला है कि हम यूजर से नंबर इनपुट करवाएंगे। सो लेट्स से हम लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप लेते हैं एंड नंबर इनपुट करवाएंगे, एंटर द नंबर, ओके, and by using scene I'm grabbing that number and yeah, like this। तो यहाँ पर हमने जब नंबर एक्सेप्ट कर लिया, नंबर इनपुट कर लिया, नाउ व्हाट इज आवर टास्क। इफ यू रिमेंबर, हमारा फर्स्ट टास्क था टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स। ओके, इफ यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। ओके, सो अब एक चीज समझना, हम कुछ ऐसे करने वाले हैं बेसिकली कि हम एक ना वाइल लूप रन करेंगे। यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले तो समझो वाइल लूप का कंडीशन क्या होने वाला है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, इफ यू नो द सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप, तो सबसे पहले तो एक इनिशियलाइजेशन एक रहना चाहिए वाइल लूप का। देन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि देखो वाइल लूप में जो एक दो पार्ट रहता है, एक्चुअली दो तीन पार्ट रहता है, तीन पार्ट रहता है। सबसे पहले तो जैसे आई इज इक्वल टू, मान लो कुछ इंक्रीमेंटेशन का पार्ट रहता है, ठीक है, इंक्रीमेंटेशन का पार्ट रहता है। देन ऑब्वियसली वाइल लूप का वो जो कंडीशन रहता है वो रहता है। देन विद इन द लूप बॉडी इंक्रीमेंटेशन रहता है। तो ये तीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सो इंक्रीमेंटेशन और बेसिकली जो कंडीशन है वो मैं बता रहा हूँ आपको, एंड सॉरी जो इनिशियलाइजेशन एंड जो कंडीशन है आपको वो बता रहा हूँ मैं, देन इंक्रीमेंटेशन का बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हमें कंडीशन एक्चुअली ये देना है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कंडीशन क्या है, फिर मैं आपको रीजन बताऊंगा उसके पीछे का। तो कंडीशन हमें देना है जब तक नंबर की वैल्यू जीरो से बड़ी हो। नो वाई, मतलब आप बोलोगे ऑब्वियसली, यू माइट बी शाउटिंग दैट व्हाई ये कंडीशन, लाइक आउट ऑफ नोवेयर ये कंडीशन क्यों आ गया कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब होता है ना कि
मतलब समझो कि इस चीज को ऐसा नहीं कि और भी मल्टीपल वेज है क्या सॉल्व करने के, नहीं, यही एक इकलौता एक वे है इस चीज को सॉल्व करने का। तो मैं आपको वही ना कि आपने अगर खुद से अगर ट्राई किया होगा, खुद से अगर लॉजिक थोड़ा आपको दिमाग आपने लगाया होगा फिर कोड में, तो ऑब्वियसली आपसे बन जाता। अगर आपसे नहीं बना सो आप ये सॉल्यूशन देख रहे हो, सो हाँ, यही इसका लॉजिकल पार्ट रहता है सॉल्व करने का। तो क्या ये मैंने क्यों दिया, क्योंकि होता क्या है कि हमें एक्चुअली क्या करना है कि एज यू नो कि वाइल लूप तो कोई ऐसा रेंज प्रॉपर जैसे फॉर लूप जैसे हम रेंज लगा के नहीं चलते। हमें क्या करना पड़ता है, इंक्रीमेंटेशन करना पड़ता है। हमें वो जो पर्टिकुलर चीज रहेगा, वो जो पर्टिकुलर वेरिएबल रहेगा समझो, उसे इनिशियल उसे हमें अपडेट करते रहना पड़ता है। तो से फॉर एग्जांपल वो नंबर मान लो था, से फॉर एग्जांपल वो नंबर आया 124, से फॉर एग्जांपल वो नंबर आया 124, मान के चलो यूजर ने 124 नंबर इनपुट किया। ऑब्वियसली ये नंबर, ऑब्वियसली नंबर तो 124 आया। अब एक ग्रेटर देन जीरो का वाइल लूप में कंडीशन क्या हो गया, होगा क्या कि हम इंक्रीमेंटेशन में क्या यूज कर रहे होंगे, हम इंक्रीमेंटेशन में यूज कर रहे होंगे नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10। अब वो अभी आप ये बात भी आप सोचोगे कि भाई आउट ऑफ नोवेयर अब ये कंडीशन भी कहां से आ गया। सो जस्ट जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आपको सब एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हो रहा है। तो एक्चुअली ये जो मैंने पार्ट लिखा है, ये एक्चुअली हमारा होने वाला है इंक्रीमेंटेशन के स्टेप में, कि हम एक्चुअली लूप के अंदर नंबर को अपडेट करेंगे ये यूज करके। मैं बोले ये क्यों यूज करके, होगा क्या कि जो नंबर मतलब नंबर की जो न्यू वैल्यू हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं, जो अपडेट कर रहे हैं बेसिकली, वो हम क्या कर रहे हैं कि जो अब के नंबर की वैल्यू है, तक की नंबर की जो वैल्यू है उसको ऑब्वियसली डिवाइड बाय 10 कर दो। अब देखो, और जैसे इमेजिन करो कि ऐसा लूप आपका स्टार्ट हो गया, फर्स्ट टाइम द लूप रन्स, द वैल्यू द नंबर इज 124, ठीक है। तो जो नए नई वैल्यू हो जाएगी उस नंबर की, वो क्या रहेगा, का जो वैल्यू है नंबर का, का वैल्यू क्या था नंबर का, लाइक दिस इज द फर्स्ट मैं ये फर्स्ट आइटरेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, एंड आई होप आइटरेशन मतलब समझ गए होगे कि फर्स्ट आइटरेशन मतलब फर्स्ट टाइम व्हेन द लूप रन्स, तो नंबर हो जाएगा 120, तो नंबर है बेसिकली 124। उस चीज को आप 10 से डिवाइड कर दो। तो आई होप एंड बिलीव यू नो दिस कॉन्सेप्ट इन ये इन बेसिकली फॉर दिस प्रोग्रामिंग, कि पता है कि इससे आपका यू नो कि भाई आंसर आपका 12.4 आ जाता है, ये तो है। लेकिन ये जो चीज है ना, ये जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, नंबर सिंगल स्लैश जो होता है, ये फ्लोर डिवीजन होता है एक्चुअली। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, देखो आपने 124 डिवाइड 10 किया, ये स्लैश 10 किया, आपका जो डेसिमल के बाद का पार्ट रहता है ना, वो नहीं आता है आंसर में। ये आप ऑब्वियसली मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ ये। मैं कोड में यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, जस्ट जस्ट इग्नोर दिस फॉर सम टाइम, एंड मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली कोड इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, से वही मैंने 124 किया, मैं सिंगल स्लैश यूज कर रहा हूँ, मीन्स ऑब्वियसली डिवाइड बाय 10 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो ओके, वी नो द आंसर दैट आंसर 12.4 होता है, लेकिन यहाँ पर आउटपुट में 12 आएगा आंसर। ओके, आउटपुट में 12 आएगा आंसर, एज यू कैन सी आंसर 12 आ रहा है। तो यू माइट थिंक कि हाउ यार 12 कैसे आ रहा है, कि भाई यही कॉन्सेप्ट है, यही सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट है कि आप सिंगल स्लैश जब यूज करते हो डिवीजन के लिए, सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ फ्लोर डिवीजन। एंड व्हाट इज अ फ्लोर डिवीजन, जो भी आपने वो डिवीजन परफॉर्म किया है, ठीक है, अगर ऑब्वियसली कुछ डेसिमल पार्ट में आंसर आ रहा है, तो मतलब सिंपल वही है कि वो राउंड ऑफ कर देता है, राउंड ऑफ कर देता है, और वो फ्लोर मतलब एकदम डाउन, जो नियरेस्ट जो वैल्यू है उसके, नियरेस्ट डाउन वैल्यू जो है उसके वहां तक ला देता है। तो 12.4 है, तो आप ये आंसर ये अगर परफॉर्म करोगे तो आंसर आपका 12.4 नहीं, इस केस में आपका आंसर 12 आएगा। ओके, इग्नोर करो, इस केस में आपका आंसर 12 आएगा। सो अगर आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पर, कहीं ना कहीं हमारा नंबर अपडेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये 124 था, फर्स्ट आप देखो यहाँ पर इमेजिन करना, ठीक है, फर्स्ट आइटरेशन हुआ, फर्स्ट आइटरेशन में हमने मतलब एक, आप देखो अगर आप नोटिस करोगे ध्यान से, हमारा वो नंबर एक्सट्रैक्ट करने का जो लॉजिक था वो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लास्ट में मतलब हम, अगर आप देखोगे तो हमने कहीं ना कहीं ये 3 डिजिट के लास्ट नंबर को एक्सट्रैक्ट करवा पा रहे हैं। सो आई होप यू गेट दिस आइडिया, ठीक है, कि हमने ये लास्ट डिजिट, हमने ये लास्ट डिजिट को अभी कहीं ना कहीं समझो रिमूव कर दिया है। तो अभी जो फर्स्ट ऑपरेशन में जो नंबर की वैल्यू थी वो 12 हो गई है, फर्स्ट आइटरेशन के बाद, ठीक है। ओके, या सॉरी, फर्स्ट आइटरेशन में 124 था, सेकंड आइटरेशन में जो नंबर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी टू 12। एंड ऐसे ही अब क्या होगा कि अब देखो जब वाइल लूप चलता है, तो देखो अब वाइल लूप में आपको आपको याद होगा ऊपर मैंने बताया कंडीशन क्या हम देंगे, नंबर जब तक जीरो से बड़ा है। तो देखो फर्स्ट आइटरेशन में भी नंबर जो था जीरो से बड़ा था, ऑब्वियसली 124 इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एंड सेकंड आइटरेशन में भी जब 12 हो गया तो 12 इज ग्रेटर देन जीरो। तो वाइल लूप क्या कहता है कि जब तक ये कंडीशन फुलफिल होता है तब तक लूप रन करो, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया लूप से बाहर आ जाओ, दिस इज वाइल लूप, ओके।
तो सेकंड आइटरेशन में 112 हो जाएगा वैल्यू, लेकिन अब वही है 12 डिवाइड बाय 10 होगा, सो आंसर आएगा 1.2, लेकिन फ्लोर डिवीजन है, बेसिकली वी आर यूजिंग सिंगल सिंगल स्लैश, सो फ्लोर डिवीजन है, सो आंसर हो जाएगा 1। सो थर्ड आइटरेशन में आते आते इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, मतलब ऑब्वियसली थर्ड आइटरेशन में 1 वैल्यू हो जाएगी। सो देखा, कुछ नहीं, अब सिंपल क्या होगा, देखो अब क्या होगा, थर्ड आइटरेशन में 1 डिवाइड बाय 10 होगा, तो यू नो आंसर 0.1 आ रहा है, ठीक है, आंसर 0.1 आ रहा है। नेक्स्ट टाइम जब लूप आएगा, मतलब फोर्थ टाइम, मतलब फोर्थ आइटरेशन ऑब्वियसली होगा, लेकिन उस टाइम क्या हो जाएगा ना, नंबर की वैल्यू तो 0.1 नहीं 0 हो जाएगी, और बस इसी पॉइंट पे कंडीशन अनसेटिस्फाई हो जाता है, कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो और उसी टाइम में हमारा लूप जो है स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा क्या हुआ कि 3 टाइम्स लूप रन हो गया, मतलब जितने भी बार वो ये 0 से बड़ा रहेगा नंबर, नंबर 0 से बड़ा होते रहेगा, मतलब क्योंकि आप अगर हमारा जिस हिसाब से ये हम जो लाइन हम यूज कर रहे हैं, इसके बेसिस पे देखा जाए तो 1 बाय वन ही नंबर, लास्ट का नंबर निकलते जाएगा। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप से फॉर एग्जांपल देखो, हम मान मान लीजिए इतना कुछ बड़ा मान मान लो ये कोई बड़ा नंबर हम रखते हैं, ठीक है। आप वही देख सकते हो कि हम बेसिकली जिस हिसाब से हमारा सिंटैक्स लिख रहे हैं, हम जिस हिसाब से ये वाला जो कंडीशन हम दे रहे हैं, ये जो लॉजिक हम लिख रहे हैं कि नंबर डिवाइड बाय 10 वाला जो हम अपडेशन कर रहे हैं, इसमें आप देखोगे तो 1 बाय 1 लास्ट का इरेज होता जाएगा। जैसे सबसे पहले 6 इरेज होगा, सबसे पहले 6 रिमूव होगा, देन 4, देन 3, देन 5 टू लास्ट, जब तक ये 0 ना हो जाए, ठीक है। बेसिकली वी आर अचीविंग व्हाट वी वांट टू अचीव, ठीक है। कैसे कि हम वन, मतलब हम वो नंबर ऑफ टाइम्स जो हमारा लूप रन हो रहा है, अगर आप देखोगे तो इस केस में पूछूं आपसे कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स लूप रन होगा, सो आप आओगे, आप कहोगे, आप काउंट करोगे 1 2 3 17 18 19, तो आप बोलोगे कि अरे भाई 19 टाइम्स लूप रन हुआ, और दैट इज व्हाट वी वांट। भाई हमने, हमारा टास्क क्या था कि हमको नंबर ऑफ डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करना था, बस फर्स्ट टास्क हमारा यही था, नंबर ऑफ डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करना था, और बस हमें मिल गया। सी फॉर, तो उसमें हम क्या करेंगे कि ऐसे ही, मतलब एक एन नाम का वेरिएबल, मतलब कोई भी एक वेरिएबल को हम जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, मतलब बेसिकली हम एक वेरिएबल मेंटेन करके चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक वेरिएबल मेंटेन करके चलेंगे, और जैसे जैसे लूप रन होते जाएगा, हम इस वेरिएबल की वैल्यू को +1 से इंक्रीमेंट करते रहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, ओके। सिंपल यार, एक वेरिएबल हम जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, तो आप बोलोगे कि भाई जीरो से इनिशियलाइज क्यों किया, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस एज वेल। भाई अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि से फॉर एग्जांपल 2, तो 2 में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं, ओके, लिसन मी वेरी केयरफुली। 2 में मैं, 2 जो नंबर है ऑब्वियसली, उसमें मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि आंसर 2 ही, 2 ही आए, ओके, आंसर 2 ही आए, ओके। तो ये क्या होना चाहिए, आपका आंसर क्या होगा, जस्ट पॉज द वीडियो, टेक सम टाइम एंड जस्ट थिंक एंड जस्ट कमेंट डाउन कि आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली आंसर 0 होने वाला है, क्योंकि भाई 0 ही एक ऐसा नंबर है कि जिसको आप किसी भी नंबर में में ऐड करो तो वही नंबर आते हैं। सो इसलिए हमने इनिशियलाइज 0 से किया है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम लूप रन होगा, उस पॉइंट पे हमको फर्स्ट काउंट करना है ना। तो फर्स्ट आइटरेशन में, जैसे यहाँ पर हम जो कैलकुलेट कर रहे थे, तो एक्चुअली क्या होगा, फर्स्ट आइटरेशन में हम चाहते हैं कि 1 हो वैल्यू, तो अगर आप इनिशियलाइज ही 1 से कर दोगे, तो हम क्या कर रहे हैं, ईच टाइम हम +1 कर रहे हैं ना। तो अगर आप इनिशियलाइज ही 1 से करोगे तो +1 होगी तो 2 हो जाएगा, तो विच इज नॉट वी वांट कि फ्रेश स्टार्ट हो। फर्स्ट आइटरेशन मतलब, फर्स्ट आइटरेशन में नंबर ऑफ जो डिजिट रहेगा वो फर्स्ट ही 1 ही होना चाहिए। सो 0 + 1 जब होगा तब आंसर 1 आएगा। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू होगा सेकंड आइटरेशन में, +1 होके 1 + 1 2 हो जाएगा, थर्ड आइटरेशन में +1 होके 2 + 1 3 हो जाएगा। सो दिस इज द कोर लॉजिक। सबसे पहला जो पार्ट था, हम कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था सबसे पहला पार्ट, द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो ये था कोर लॉजिक, इसे हम अभी कोड में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाँ, मैंने नंबर इनपुट कर लिया यूजर से। अब बेसिकली क्या करूँगा, देखो सिंपल मुझे क्या करना है, मुझे मतलब देखा जाए तो सिंपल एक सिर्फ ऑब्वियसली एक सबसे पहले तो एक नंबर इनिशियलाइज करना है। तो हाँ ठीक है, मतलब सबसे पहले तो एक सम, मुझे एक वेरिएबल मेंटेन करते हुए चलना है, तो मुझे वो इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ओके, लाइक फील फ्री टू गिव एनी नेम, मैं इंट इंट डेटा टाइप दोगे चलेगा, कोई इशू नहीं है, एंड मैं सम नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज कर देता हूँ टू 0, ओके। लेट्स स्टार्ट द व्हाइल लूप, ओके। एंड हाँ, यहाँ पर एक काम करते, थोड़ा कमेंट भी कर देते, कमेंट आउट कि वी आर कैलकुलेटिंग द नंबर, ओके, द नंबर ऑफ डिजिट्स फर्स्ट, ओके। तो ये हो गया। तो अब देखो, मैंने क्या कंडीशन बताया था आपको कि वो जो नंबर है, वो नंबर होना चाहिए, जब जब तक वो नंबर ग्रेटर देन 0 हो रहा है तब करते रहो भाई, ठीक है। तो ऐसा वैसे मैं यहाँ पर, अब देखो एक था यहाँ पर अगर आप एक चीज देखोगे, यहाँ पर नोटिस करोगे,
विदाउट मूविंग अहेड, ठीक है, मैं पहले यहाँ पर एक आपको अवेयर करते हुए एक चीज कह रहा हूँ कि आप एक बात समझो। याद, अगर आपको पूरा चीजें याद होगी कि पूरे जब ये लूप वगैरह सब चीज रन हो जाएगी, सब सारे स्टेप्स हो जाएंगे, तो लास्ट में जाके हमें चेक करना है कि वो नंबर सम के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो हम बोलेंगे भाई आर्मस्ट्रांग नंबर है। लेकिन आप एक चीज देखोगे इस केस में हो कह रहा है, अगर आपको याद होगा, याद है इस लूप के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड 10 कर रहे होते हैं, बेसिकली हम अपडेट कर रहे होते हैं नंबर की वैल्यू। तो इस ये लूप खत्म होने तक तो नंबर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आपको ये भी तो सोचना है ना, याद होगा ना, नंबर की वैल्यू तो डिवाइड करते 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 जीरो हो जाएगी। तो भाई जीरो तो सम तो जीरो, और सम तो जीरो नहीं होगा, सम तो कुछ और ही आएगा। तो इस केस में तो हमेशा हमारा वैल्यू फॉल्स रहेगा। तो ऑब्वियसली इस चीज को कैसे फिक्स करेंगे हम, किस चीज को ऐसे फिक्स करेंगे हम कि हम बेसिकली मतलब दूसरा एक टेम्प नेम्ड वेरिएबल, मतलब एक टेम्पररी एक वेरिएबल बना लेते हैं। ओके, एक ऑब्वियसली लॉन्ग लॉन्ग टेम्प एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसपे हम इस नंबर को स्टोर करते हैं, दैट्स इट। कुछ भी नहीं हमने किया यार। हमने क्या किया, ये नंबर जो यूजर एंटर करेगा, मतलब समझो ये है एक्चुअल नंबर, इसका समझो हमने कॉपी बना लिया। दिस इज नथिंग बट अ कॉपी, मतलब लाइक एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये एक हमने कॉपी बना लिया इसका, ताकि हम जो एडिट जो अपडेशन कर रहे हैं वो इस कॉपी वाले इस कॉपी में करें। कॉपी में हम कर रहे हैं अपडेशन चलेगा, हमारा जो ओरिजिनल है वो स्टोर रहेगा, ठीक है। ये हमको दिमाग लगाना है। सो ऑब्वियसली हमने ये टेम्पररी वेरिएबल जब किया है, तो यहाँ कंडीशन में भी यहाँ पर टेम्पररी वेरिएबल ही आपको देना है, ठीक है। ठीक है, सो लाइक टेम्प एंड टेम्प, आई होप सो यू गेट दिस, ठीक है। एंड या ये करना है। एंड ऑब्वियसली ये तो चलो जो कंडीशन जो इंक्रीमेंटेशन जो लॉजिक है वो हो गया, लेकिन अब आई होप यू रिमेंबर दिस कि हमें ये सम की वैल्यू भी तो बढ़ानी है ना। हम क्या करेंगे, अच्छा ऑब्वियसली इसके बाद मत करना, मतलब मतलब वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाने के बाद मत करना, वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करने से पहले, मतलब जैसे ही लूप वाइल लूप के अंदर घुसा, मतलब तुरंत ही सम वेरिएबल जो है उसे हमें इंक्रीमेंट कर देना है, दैट्स इट। एंड ऑब्वियसली देखो, मैंने वहां जो सिंटैक्स लिखा था सम इज इक्वल टू सम प्लस वन, इसे लिखने का और एक इजियर तरीका होता है सम प्लस प्लस, ओके। एंड ये चीज जो मैंने लिखा है लाइक शॉर्ट हैंड नोटेशन में कह रहा हूँ कि टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइड 10, इस चीज को लिखने का भी शॉर्ट हैंड मेथड होता है टेम्प, टेम्प डिवाइड इज इक्वल्स टू 10, ओके। सो ओके, फील फ्री टू यूज एनीवन, ठीक है, दोनों लाइक दोनों वर्क्स फाइन, ठीक है। नाउ तो देखो यहाँ तक देखा जाए ना, तो हमने नंबर ऑफ डिजिट्स एक्सट्रैक्ट कर लिया है। जैसे हम क्या करते हैं, अच्छा ओके, एक्चुअली यहाँ पर एक चीज था, एक नॉर्मल गलती तो नहीं, बस एक आप वेरिएबल नेम आप दूसरा दे दो यहाँ पर। यहाँ पर आप वेरिएबल नेम इंस्टेड ऑफ सम आप नंबर ऑफ डिजिट्स ऐसे कुछ दे सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर आप यहाँ पर भी चेंज कर लो, तो क्योंकि हम सम तो बाद में जब हम कैलकुलेट करेंगे वो उसमें हम सम वेरिएबल देंगे, ठीक है। सो लेट्स क्विकली प्रिंट दिस नंबर ऑफ डिजिट्स वेरिएबल, ये हमारा भाई आंसर देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं। सो लेट्स रन दिस कोड, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक नंबर एंटर करते हैं, ओके। सबसे पहले ना नंबर एंटर करते हैं, से फॉर एग्जांपल 253। सो ओके वी नो, अगर मैं आपसे पूछूं कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, आप बोलोगे 3 ऑब्वियसली। देखते हैं इसमें आंसर रिटर्न कर रहा है कि नहीं। या एज यू कैन सी आंसर करेक्ट रिटर्न कर रहा है, 3 है। अब चलो दूसरा कुछ नंबर से ट्राई करते हैं। वन देखना, वन को मैं 10 टाइम्स लिख रहा हूँ, ठीक है। सो देखते हैं 10 आंसर आता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो आप देख सकते हो यार 10 आंसर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द होल मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये तो चलो हो गया, हमने नंबर ऑफ डिजिट्स चलो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। लेकिन अब हाँ ऑब्वियसली बात हमारी यहीं तक ही नहीं बनती हमारा, अगर आप देखोगे तो हमारा पूरा लॉजिक जो इंपॉर्टेंट मेन जो पार्ट है वो सॉल्यूशन का वो अभी भी बचा हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है अब मेन वो जो मैंने जो सम वेरिएबल मेंटेन करने कहा था, देन मैंने बोला था कि उस सम वेरिएबल को अपन ऐड करेंगे एंड ऑल। सो मतलब याद होगा ना कि मैंने कहा था कि डिजिट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम उस डिजिट का पावर रेस करेंगे हम टू दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट, एंड फिर फाइनली सम करके हम आंसर चेक करके बताएंगे कि आर्मस्ट्रांग है कि नहीं। सो अब अगर आप देखोगे तो हमने मतलब कहीं ना कहीं ये नंबर ऑफ डिजिट्स को कैलकुलेट करके कहीं ना कहीं हमने काफी चीजें हमने समझ ली, कि मतलब हमने समझो कि 70% लाइक 70% ऑफ द लॉजिक हमने समझ लिया है। बस अभी थोड़ी जो चीज वो जो चेंज होने वाली है वो यहाँ पर ये होने वाली है। तो देखो ये तो ऑब्वियसली एक और लूप लगने वाला है, जैसे एक लूप हमने यहाँ पर लगाया, एक और लूप यहाँ पर रन होने वाला है। उस लूप में एक्चुअली क्या हो रहा होगा, देखो उस इस लूप में ये वाला जो लूप हमने रन किया, इस लूप में तो भाई हम कर रहे थे कि हमको नंबर ऑफ डिजिट्स बस एक्सट्रैक्ट करना था, दैट्स इट। लेकिन अब जो लूप हमको रन करना है उसमें हमको लास्ट मतलब ये डिजिट सारे एक्सट्रैक्ट करने हैं, उनका पावर उनका रेस टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट करना है, सब कुछ सम करना है एंड फिर आंसर रिटर्न। तो इसमें भी समझो लाइक तो इसमें भी समझो बहुत ही सिंपल है
इसमें भी हमारा कंडीशन सेम होने वाला है। ऑनेस्टली बताऊं मैं, बिल्कुल हमारा जो कंडीशन है व्हाइल लूप का सेम होने वाला है। जो हमने इंक्रीमेंटेशन कंडीशन था वो भी हमारा सेम होने वाला है। बस एक चीज जो है बीच में आएगी, परसेंटेज 10 का भी एक यूज केस है। बोलिए परसेंटेज क्या है? आई होप सो आप इतने हम प्रीवियसली इतने हम एपिसोड्स से हम इस मॉडुलस ऑपरेटर का यूज कर ही रहे हैं। ओके, आई होप यू गाइस नो दिस कि दिस मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न्स अस द रिमाइंडर। 124 डिवाइड बाय 10 ऐसा नहीं है, 124 परसेंटेज 10 है। ओके, सो हम आइए कैलकुलेट करते हैं। अब प्रॉपर ऐसा पूरा डिवीजन ऐसा बना के 124 एज अ न्यूमरेटर 10 एज अ डिनोमिनेटर करके कैलकुलेट। ओके, सो या सबसे पहला तो इट विल बी 10 टाइम्स 1 विल बी 10, देन ये 12 माइनस 10 तो 2 हो जाएगा, ये 4 नीचे आएगा, एंड ऑब्वियसली 10 टाइम्स 2 विल बी 20 एंड ये 4 हो जाएगा एंड दैट्स इट। क्योंकि अगर आपको पता है इस पॉइंट के बाद फिर फर्दर कैलकुलेट नहीं होगा, यही हमारा रिमाइंडर है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो देखा, ये कोई भी उस नंबर को आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में ना लास्ट नंबर आता है। रिमाइंडर में लास्ट नंबर आता है। चलो एक और बार वेरीफाई करते हैं। लेट्स से कोई दूसरा नंबर लेते हैं, सिर्फ 568 लेते हैं, ठीक है, दूसरा नंबर है ये कोई, ठीक है। ऑब्वियसली इसको 10 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको हम 10 से ही डिवाइड करते हैं। सो करके देखते हैं। एक काम का मैं क्लियर कर रहा हूँ, 568 लिया मैंने, इसको मैंने 10 से डिवाइड किया, ठीक है। आप देखो, सो 10 टाइम्स 5 हो जाएगा सबसे पहले 50, देन 6 नीचे आ जाएगा, 8 नीचे आ 8 यहाँ नीचे आ जाएगा, देन 10 टाइम्स 6 विल बी ऑब्वियसली 60 एंड 8 एंड देन 8 बचता है। एंड इफ यू सी कि ऑब्वियसली 8 इसके बाद फर्दर नहीं होगा, एंड यहाँ पर भी देखो कि रिमाइंडर आपका 8 आता है। हमें एक्चुअली क्या करना है, आप देख सकते हो कि हर ये जो यहाँ पर हर जो लूप चल रहा था, इसमें अगर आपको देखना है कि इस पूरे हम नंबर को अगर पकड़े, इस पूरे नंबर को हम पकड़ के हम वैसे ही लास्ट वन बाय वन लास्ट डिजिट जो है एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। हम लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको रेस टू द पावर n करेंगे, मतलब रेस टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स करेंगे। एंड यही जो मैंने सम वेरिएबल की बात कर रहा था, एक सम वेरिएबल, मतलब ये जो सम वेरिएबल वहां जो बना रहा था मैं, सम वेरिएबल को इनिशियलाइज करके वन बाय वन पूरा एंड से लेकर स्टार्टिंग तक हम प्लस करवाते चलेंगे। हमारे पास सम वेरिएबल आ जाएगा, देन हम फाइनली चेक करवा देंगे कि भाई सम वेरिएबल नंबर के इक्वल है कि नहीं। आई होप सो पूरा समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी ये जब मैं कोड करूंगा ना तब प्रॉपर्ली क्लियर होगा आपको। ओके, सो आइए देखो, यहाँ ये जो एक ये वाला लूप था, ये लूप तो भाई था हमारा कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स फर्स्ट। लेकिन हाँ, अब जो मेन होगा, ये बेसिकली हमारा मेन फाइनल लूप होने वाला, ठीक है। सो देखो यहाँ पर वो गलती से मैंने यहाँ पर सम वेरिएबल इनिशियलाइज किया था, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स वेरिएबल इनिशियलाइज करो, तो यहाँ पर आप सम वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हो। ऑब्वियसली सम मैं इंट से ही मैं इंट से सम, वैसे हाँ, लेकिन एक चीज अगर आप देखो, मतलब ऑनेस्टली अगर आप थोड़ा थोड़ा ऑप्टिमल कोड अगर आप लिखने की तरफ आप थोड़ा ध्यान दो, तो इसको बेसिकली मतलब सम वेरिएबल को इंट से इनिशियलाइज करना गलत हो जाएगा। डू इट विथ लॉन्ग लॉन्ग। अब बोले आप लॉन्ग, इसमें लॉन्ग लॉन्ग की वैसे क्या जरूरत? अगर आप देखो कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो मैंने लॉन्ग लॉन्ग इनपुट किया, लॉन्ग एज ए लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप इनपुट किया, मतलब यूजर तो भाई कोई भी बड़ा नंबर दे सकता है इनपुट। से फॉर एग्जांपल यही इतना ही बड़ा नंबर उसने यूजर ने इनपुट दे दिया। अब ऐसा हो सकता है कि ये नंबर आर्मस्ट्रांग निकल जाए। तो आर्मस्ट्रांग निकलने का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो जो ओरिजिनल नंबर है और जो सम आया वो दोनों होना चाहिए इक्वल। लेकिन अगर आप यहाँ पर आप समझो ना इंट दे दोगे तो भाई इतना बड़ा नंबर फिर वो स्टोर होगा ही नहीं मेमोरी में। सो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी एन ऑप्टिमल अप्रोच, राइट। तो इसलिए सम वेरिएबल को भी आप लॉन्ग लॉन्ग इनिशियलाइज कर दो। ओके, दैट्स इट। नाउ लेट्स गो फर्दर। और देखो यहाँ पर भी फील फ्री टू गिव द सेम लूप कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक चीज ऑब्जर्व करना है। देखो सब सही है, यहाँ पर भी देखो, चलो मैं नंबर ग्रेटर देन 0 दे दूंगा, ठीक है, सब सही रहेगा। लेकिन आप एक चीज इमेजिन करो, आप एक चीज मतलब ऑब्जर्व करो यहाँ पर कि भाई क्या टेम्प की वैल्यू सेम रहेगी? कि यहाँ पर ये जब लूप चल गया, टेम्प की वैल्यू 0 होगी लास्ट तक आते आते। तो लाइक ऑब्वियसली लूप, ये वाला लूप रन होगा नहीं, क्योंकि टेम्प की वैल्यू तो 0 है, तो ये लूप तो रन होगा ही नहीं। फिर ऑब्वियसली रन होगा, कैसे रन होगा? हमको यहाँ पर वापस से टेम्प की वैल्यू नंबर इनिशियलाइज करनी है। ठीक है, मतलब कितना मतलब सिंपल चीज है ये, ठीक है। क्या हुआ क्या, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक नंबर वेरिएबल जो मेन ओरिजिनल था उसका हमने कॉपी बनाया। अब वो हमने कॉपी को ही तो यहाँ यूज कर लिया ना, कॉपी की तो वैल्यू वापस 0 हो गई, कॉपी की वैल्यू 0 हो गई ना एक्चुअली। लेकिन ओरिजिनल हमारे पास वापस है, तो वापस हम समझो कि ओरिजिनल वाला का वापस एक कॉपी यहाँ पर वापस कॉपी कर देंगे, जिससे कि ऑब्वियसली टेम्प अगर 0 हो गया तो वापस वो वो नंबर वापस फिल हो जाए। एंड देन फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, नो इश्यूज, ठीक है।
तो ये है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली स्टार्ट करते हो सबसे अब देखो यहाँ पर जो देखो यहाँ पर तो ये चलो नंबर ये वाला चलो लॉजिक तो अलग ही है। यहाँ पर देखो मैंने अभी जो आपको लॉजिक बताया मॉडुलस ऑपरेटर यूज करके कैसे होगा। हम यहाँ पर एक ऑब्वियसली हम हर एक डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो हम वो जो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली सबसे पहले कैसे करेंगे, टेम्प परसेंटेज एन, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली वो जो करंट नंबर रहेगा परसेंटेज 10 कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद अब यहाँ पर मेन कंडीशन, यहाँ पर अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है क्या, इसमें हमको वो सम वाला लॉजिक करना है कि हमने जो है सम वेरिएबल बनाया, इस सम वेरिएबल का जो मतलब न्यू वैल्यू होगा वो क्या होगा, सम का जो करंट वैल्यू है उसमें एडअप कर दो व्हाट, उसमें एडअप कर दो, उसमें एडअप कर दो ऑब्वियसली याद है ना जो पावर मैं बताया था कि हर बार जब लूप रन हो रहा है तो क्या करना है, जो भी अभी करेंटली जो डिजिट है, जो करेंटली डिजिट रहेगा उसकी टू द पावर, ठीक है, टू द पावर क्या, नंबर ऑफ डिजिट्स। लेकिन ऑब्वियसली अब ऐसे लिखने से तो होगा नहीं। अब ये मतलब यहाँ सी प्लस प्लस में आई होप सो यू नो कि सी प्लस प्लस में आपको एक पाव फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू लाइक डू दिस रेज टू द पावर थिंग। सो आई होप सो यू नो दिस कि आपको सी मैथ एक लाइब्रेरी इनिशियलाइज यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। आई डोंट नीड टू डू इट बिकॉज मैंने बिट्स स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रखा है, तो इसमें भाई ऑलमोस्ट सारे वो लाइब्रेरीज आ जाते हैं, ठीक है। बट इफ यू आर यूजिंग आईओ स्ट्रीम सो मेक श्योर यू गो हियर and include that particular C math library explicitly. Okay, I hope you understand this. Now, अब आता है पाव फंक्शन। तो अब पहले तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ऑप्टिमाइज कोड लिखने के लिए पहले से एक ब्रैकेट डाल देते हैं, पाव फंक्शन लेते हैं, सबसे पहले उस डिजिट को डालते हैं, डिजिट को लेते हैं सबसे पहले, देन क्या रेस टू द पावर हम करेंगे, रेस टू द पावर व्हाट, रेस टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स एंड दैट्स इट। मतलब हमारा जो पूरा प्रॉपर कोड है यहीं पर ही हो गया एंड बस बस इंक्रीमेंटेशन के लिए ऑब्वियसली नॉट नंबर टेम्प स्लैश इक्वल यहाँ पर हम पेन दे देंगे एंड दैट्स इट। बस मतलब समझो हमारा सम वेरिएबल हमारे पास आ गया। हम सिंपल लास्टली हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ द नंबर जो भी वो सम है वो नंबर और दोनों अगर इक्वल होता है सो जस्ट सी आउट कि भाई द लाइक नंबर से वो जो नंबर है इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, दैट्स इट, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ नहीं होता है सो जस्ट सिंपली सी आउट दैट दैट नंबर obviously is not an Armstrong number, and that's it. This is our like complete code, this is our complete solution for this problem. अब ऑब्वियसली रन करके हम देखते हैं कि भाई सब करेक्ट आ रहा है कि नहीं आंसर। ओके, सो नाउ लेट्स हिट एंड ट्रायल एंड रन करके देखते हैं और सर्च करके रन करते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो देखो जो एग्जांपल में था कि वी नो दैट 153 इज ऑब्वियसली कॉम्स 150 150 153 इज ऑब्वियसली एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, सो अब देखते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। एज यू कैन सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली अब तो मुझे तो ऑब्वियसली एकदम मसल मेमोरी में मुझे याद नहीं कि कौन कौन से नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ गूगल से सर्च कर लेता हूँ लिस्ट ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स, ठीक है। सिंपल मैं गूगल से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो देखो 153 तो पहले आ गया। क्या करते देखो, अब जैसे कि 370, ओके काम करते 371 लिखा है, चलो 371 चेक करते हैं कि 371 आ रहा है क्या एज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो 371 चेक करते आता है कि नहीं। एज यू कैन सी 371 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंड बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि देखो जब 371 है 372 तो लिखा तो नहीं था, मैं कुछ दूसरा ही नंबर ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है, मीन्स हमारा जो कोड है वो परफेक्टली करेक्ट है और परफेक्टली वो सही रिजल्ट दे रहा है। सो दिस वाज आवर सॉल्यूशन फॉर टुडेस प्रॉब्लम।